नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाने वाली FIRs के नतीजे में असली मुजरिमान को सजा मिले ना मिले, लेकिन इन FIRs की तलवार किसी न किसी के सर पर लटकती रहती है। ये बात अफराद के बहुत काम आती है। इन FIRs को इस्तेमाल करते हुए पुलिस किसी भी बेगुनाह शख्स पर किसी भी केस का मलबा डाल सकती है। ऐसा ही हुआ असलम के साथ। मोहम्मद अली का कहना है कि असलम पर FIR उसने नहीं कटवाई, लेकिन जिस रिपोर्ट के तहत उसको अंदर किया गया वो गाड़ी चोरी की थी और उस FIR से असलम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इस केस का एक अहम पहलू ये भी है कि मोहम्मद असलम के मुताबिक पुलिस ने मोहम्मद अली से रिश्वत लेकर उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करी, जिस पर अदालत ने मुतल्लिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी जारी किया। अभी जो FIR दर्ज हुई है पुलिस वालों के खिलाफ, उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? उसमें उसने जो पिटीशन एडीजे साहब में पेश की थी उसमें यही कहा गया था कि मुझे जो ना ज़बरदस्ती उठा कर लेकर और मेरे से पैसे निकाल लिए, जो लमसम ये कोई मोहम्मद अली नामी शख्स है उसके कहने पे पुलिस ने ये काम किया। अच्छा, कितने पैसों का दावा कर रहा है वो? 50,000 का कह रहा है कि मेरे से लिए। तो वो पुलिस वाले जो थे जिनके खिलाफ FIR गई है उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी अमल में नहीं है, अभी तो लेटेस्ट केस दर्ज है। इंसाफ की बिला तफरीक फराहमी के बगैर कोई भी कौम या माशरा कायम नहीं रह सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसाफ की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये इदारे इंसाफ की फराहमी के सिवा बाकी हर काम करने को तैयार नजर आते हैं। इनका वाहिद और बुनियादी मकसद ये होता है कि कौन सी पार्टी उनकी जेब ज्यादा गर्म करती है। अक्सर औकात ये किसी भी केस के दोनों फरीकैन से रकमें बटोरते हैं और असलम के साथ भी इन पुलिस एहलकारों ने ऐसा ही किया। मेरे बच्चा अब्दुल मनान है, वो रिक्शा चलाता है, उसको बलोच होटल से लेके गए कि जी जोराबाद जाना है, जावेद नारी वाले के पास। वो रिक्शा लेके गया, वहाँ जाके पुलिस ने खुद ने 4 राडें रखी चरस की और बोला ये तुम्हारे बेटे के पास निकली। मैंने कहा भाई नहीं निकली। मैं थाने गया, इंस्पेक्टर को मैं बोल रहा हूँ, महमूद उसका नाम जोराबाद, वो ये कह रहा है कि ये तुम्हारा लड़का जो है ना चरस से रहेगा, तुम क्या चाहते हो? मैं कहा जी मैं रोने लग गया। मैंने कहा साहब मेरा बच्चा बेकसूर है, हमारा मकान का झगड़ा ये मोहम्मद अली करा रहा है। बोला तुम छुड़ाना चाहते हो? मैं कहा हाँ जी, लाओ 50,000। मैंने कहा साहब हम गरीब आदमी, हम 50,000 कहाँ से देंगे, हम गरीब आदमी। बोला फिर सामने वाली पार्टी ने हमें कम से कम 30-35 हज़ार रुपये दिया है तुम्हारे लड़के को बंद कराने के, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ कि ऐसे करके। मैंने फिर बोला भाई भेज दो, फिर उन्होंने जेल भेज दिया मेरे बच्चे को। इस केस की तफ्तीश के दौरान एक मौके पर टीम बेनकाब ने मोहम्मद असलम और मोहम्मद अली के दरमियान मुआहदा और सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पार्टियों ने किसी मुआहदे पर इत्तेफाक न किया। मोहम्मद असलम साहब, हमने मोहम्मद अली से मुलाकात की थी, तो उन्होंने एक अब तक यहाँ तक केस पहुँचने के बाद वो ये ऑफ़र कर रहे हैं कि वो जो आपने तामीरात उस मकान पे कराई थी तो उसकी लागत वो तकरीबन 2,14,000 बता रहे हैं कि वो देने को तैयार हैं, और उसके अलावा वो प्लॉट के बदले प्लॉट देना चाहते हैं या फिर वो प्लॉट की कीमत देना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं अंदाज़न 3 से 4 लाख होगी। आप इस तरह की किसी ऑफ़र को कबूल करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कबूल करूँगा। ये जालिम आदमी है, ये हर आदमी के ऐसे मकान पे ये कब्ज़ा करता है। 3-4 कॉलोनी के अंदर भी इसने ऐसे ही हरकत की है कि कब्ज़ा किया है, फिर उसको तोड़ जोड़ 3-4 मकान उसी बेवा हैं उन पे कब्ज़ा किया है इसने, समझिए। ये ऐसे ही करता है और ये अभी भी मुझे भी इतना जुल्म कर रहा है ताकि मैं मकान छोड़ दूँ। अभी भी मुझे ये कह रहा है कि मैं सारे केस ख़त्म कर दूँगा जितने मैंने केस कराए, आप ये प्लाट मुझे दे दें। हम अपनी डिमांड भी करते हैं तो पड़ोस में आ गया, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद फिर कोई अम्मे ने थूक दिया, उसके बच्चे ने ऊपर से थूक दिया, फिर वही की वही लड़ाई चालू हो जाएगी। हम मुस्तकिल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं। एक दफ़े इसने यही बात हमें बोली थी कि भाई हम बराबर में रहेंगे ना तो हमारा झगड़ा हो सकता है। तो वहाँ ये हुआ कि इसने बोला भाई ऐसा करो मेरा मकान आप ख़रीद लो। मैंने कहा भाई मेरी गुंजाइश नहीं है। फिर मेरे साथ दोस्त थे वो दूसरे जो थे, उन्होंने बोला ठीक है भाई। इसने 25 लाख रुपये अपने मुँह से मांगे थे। दूसरे दिन मैंने आदमी लाया, इसने अपना मकान दिखाया अंदर से सारा, 25 लाख उसी टाइम देने के लिए 1,000 रुपये कम नहीं किया था। बोला आप 25 लाख लो और आप घर खाली करो। प्लाट लेना ना चाहे वो इस प्लाट की हमसे कीमत ले ले। कितनी कीमत? जो 3 से 4 लाख की जो कीमत है प्लाट की वो हमसे ले ले। आप उसको पैसे देने पे राज़ी हैं? देने पे राज़ी हैं। फिर आप उसको जो प्लॉट दे रहे थे वो प्लॉट नहीं देंगे, आप उसको 3 या 4 लाख रुपए जो भी पैसे हैं कहीं भी खरीद ले, वो अपनी मर्जी से किसी भी जगह खरीद ले। यानी प्लॉट वापस नहीं करना, उसके बदले पैसे ले लें या दूसरा प्लॉट ले लें, या वो जो एग्रीमेंट में प्लाट देना चाह रहे हैं या वो प्लाट ले ले। अगर वो एग्रीमेंट वाला प्लाट नहीं लेना चाहता वो हमसे अपने प्लाट के पैसे ले ले। तो हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप अपने मकान के 25 लाख लो। जुल्म की सियारात कितनी ही तवील क्यों ना हो, लेकिन ढलती ज़रूर है। ऐसा ही इस केस में हुआ और अदालत ने मकान मोहम्मद असलम की तहवील में देने के अहकाम जारी किए। सिंध हाई कोर्ट ने भी असलम के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए उसके हक में फैसला दिया।
अब असलम अपने घर में तो रह रहा है, लेकिन खौफ के साए अब भी असलम और उसके घर पर मंडला रहे हैं। मेरे अब्बू को इतनी दफा मेरे अब्बू को जेल भेजा, इतनी दफा पिटवाया, इतनी दफा पिटवाया। कहीं काम धंधा नहीं करते, अभी भी कह रहे छोड़ूंगा नहीं, घर क्या जीत गए, ये छोड़ेगा नहीं मेरे अब्बू को। इतना सारा पैसा है इसके पास और गली में इसके मकान है, लेकिन फिर भी ये मेरे अब्बू को इतना तंग करता है। ईद को सब खाना बनाते हैं, हम इतने परेशान थे। हमारे अब्बू की FIR कटवा दी और FIR कटवा के हमारे अब्बू भागे हुए थे, जैसे छुपे हुए थे। हमने हर ईद जब से इसने कब्जा किया है ना, इतनी खराब बनाई है, लेकिन अभी भी ये हमारा पीछे नहीं छोड़ना। असलम महज एक शख्स नहीं जिसके साथ ये ज्यादती हुई, बल्कि एक गर्दालूद तस्वीर है उस माशरे की जहाँ थाने और यूनियन काउंसिल्स ताकतवर का साथ देते हुए गरीब, बेआसरा और नादार अफराद को बिल्कुल दीवार से लगा देते। अपने हक के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं, अपने हक के लिए बोलना सीखिए। अपनी कंप्लेन हम तक पहुँचाइए, complainbox@aaj.tv पर।